गृह मंत्री अमित शाह अभी झारखंड दौरे में है। कल रात ही अमित शाह विशेष विमान से देर रात 9:30 बजे रांची पहुंचे थे। उनके आने का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम शाम 6 बजे था, लेकिन किसी कारणवश वो देर रात पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से तमाम सुरक्षा इंतजाम के साथ गृह मंत्री अमित शाह का काफिला होटल रेडिसन ब्लू के लिए निकला। एयरपोर्ट से उनके होटल पहुंचने के दौरान उनकी सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। बताते चले कि अमित शाह की सुरक्षा में 3 आईपीएस, 6 डीएसपी और दरोगा के अलावा करीब 2000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह होटल रेडिसन ब्लू में ही विश्राम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज चाईबासा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा, सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है। इसके साथ ही अमित शाह ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। इस जनसभा में अमित शाह ने जैन समाज या केंद्र सरकार के सम्मेद शिखर के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की। जनसभा में मौजूदा हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, घुसपैठिए आदिवासी बहुओं को धोखा दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड वाले को बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं, बाहरी भीतरी क्यों कर रहे हैं। अवैध घुसपैठ रोकिए। ऐसे लोग आदिवासी बहुओं से शादी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकिए। वोट बैंक की लालच से इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अमित शाह ने जनसभा में इसका ब्यौरा दिया कि कैसे राज्य में नक्सल खत्म हो रहे हैं, कैसे केंद्र आदिवासी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अमित शाह ने पूछा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आदिवासी भाई बहनों के लिए भेजा था, लेकिन इसमें भी लूट खसोट की गई। इस जनसभा में अमित शाह ने कई लंबी योजना और केंद्र सरकार के काम गिनाए, जिसमें देवघर में एयरपोर्ट, एम्स सहित कई योजनाओं को गिनाते हुए हेमंत सोरेन से पूछा, हमारे पास तो अनगिनत काम है गिनाने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, कान खोलकर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। आपकी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। झारखंड का ट्राइबल आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। अमित शाह ने कहा, यह क्षेत्र आज़ादी का प्रतीक रहा है। इस धरती के महत्व और इतिहास के साथ इसके रिश्ते का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, इस धरती के अंदर इतनी समृद्धि है, इतनी खनिज संपदा है कि पूरे भारत की गरीबी मिटाई जा सकती है। रघुवर दास जी को पूर्ण बहुमत मिला। राज्य में शिक्षा, रोड, बिजली के सभी काम पूरे किए। अब ऐसी सरकार आई है जिसने झारखंड को तबाह करके रख दिया है। अटल जी ने जिस कल्पना के साथ झारखंड को बिहार से अलग करके जो सपना देखा था, क्या हेमंत सरकार उसे पूरा कर रही है। अमित शाह ने कहा, इस राज्य में मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, लेकिन आदिवासी विरोधी सरकार बन गई है। भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम पर है। अमित शाह ने कहा, नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर धोखा दिया। चाईबासा पूरा क्षेत्र 1964 में बंदोबस्ती हुई है। अब यह कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे, तो चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी? क्यों विभाजन कर रहे हैं? नौकरी की संख्या बढ़ा दो, दम नहीं है तो हमें दे दो।